बिहार में खेला होगा या नहीं होगा। इस बीच अकेले नेकरधारियों और कथित राष्ट्रवादियों से मोर्चा लेने वाले राहुल गांधी आखिरकार शनिवार को बिहार पहुंच गए। राहुल गांधी अपनी संविधान रैली और कार्यकर्ताओं से मुलाकात को छोड़कर के सबसे पहले होटल मौर्या पहुंचे, जहां राजद की कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी। यहां बंद कमरे में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की गुपचुप बातें हुई हैं। इन गुपचुप बातों के बाद बिहार की सियासी पारा एक बार फिर से हाई हो गया है। बिहार के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह डैमेज कंट्रोल में जुट गए हैं। राहुल गांधी की दहशत की वजह से वो जेडीयू नेताओं से मिल रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि राहुल गांधी बिहार में खेले की नई इबारत लिख दी गई है। ये नई इबारत क्या है, ये खबर कहां से आ रही है? अब 2 नहीं बल्कि 3 युवा मिलकर के बिहार चलाएंगे। साथ ही बीजेपी के चाणक्य क्यों जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले हैं, ये सब कुछ हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। साथ ही इस पर भी आएंगे कि कैसे बिहार की सियासत एक बड़ा करवट लेने जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM, मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, जब से देश में एनडीए की सरकार बनी है तब से नीतीश बाबू की पलटी का इंतजार हो रहा है। हर दिन नए कयास और नए सियासी समीकरण बनाए जा रहे हैं, लेकिन नीतीश बाबू हैं कि पलटी ही नहीं मार रहे हैं। वो मीडिया के सामने ना पलटने का बयान देते हैं, लेकिन अंदर खाने में उनकी गतिविधियां कुछ इस तरह से संदिग्ध हैं जो इशारा कर रही हैं कि मानो ना मानो नीतीश बाबू एनडीए में खुश नहीं हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि कुछ तो मजबूरी है उनकी जो उनको बांधे हुए है, वरना अब तक वो कब तक पलटी मार चुके होते। हालांकि इन सियासी गलियारों के कयासों के बीच में शनिवार को राहुल गांधी अचानक पटना पहुंचे। राहुल गांधी वैसे तो पटना अपनी पार्टी के कार्यक्रम के लिए संविधान बचाओ रैली को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। साथ ही राहुल गांधी को अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करनी थी। राहुल गांधी का लालू यादव से मिलने का कोई कार्यक्रम नहीं था। इसको लेकर शुक्रवार को तेजस्वी यादव ने शनिवार को एक बयान भी दिया था। पहले आप वो बयान सुन लीजिए। कल नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक है और ये तो रूटीन में चलता रहता है और इसमें जो है तय होंगी चीजें, है ना। खुला अधिवेशन का होगा, बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा होगी, पॉलिटिकल हो, इन सब चीजों। राहुल गांधी भी आ रहे, बीजेपी क्वेश्चन कर रही है उनकी यात्रा को। तेजस्वी के बयान से साफ है कि राहुल गांधी को तेजस्वी यादव और लालू यादव से मिलने का कोई प्लान नहीं था। लेकिन एक ही रात में ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी अपनी पार्टी का कार्यक्रम छोड़ करके अकेले क्यों तेजस्वी और लालू यादव से मिलने होटल मौर्या पहुंच गए? ये पूरा मामला क्या है हम आपको आगे बताएंगे, सुनाएंगे भी। लेकिन इस बीच तेजस्वी यादव राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं और लालू यादव ने अपना पूरा अधिकार तेजस्वी को दे दिया है। इससे पहले बिहार की सियासत के किंग नीतीश बाबू का एक नया स्टंट सामने आया है। नीतीश बाबू ने अब अपने लड़के निशांत को मैदान में उतार दिया है। निशांत कुमार का एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। शुक्रवार की शाम से ही अचानक इसमें नीतीश कुमार के लड़के मीडिया से बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो एनडीए की टूट, नीतीश की नाराजगी और बिहार के नए खेले का सबसे बड़ा सबूत है। अब तक बिहार में नीतीश बाबू के रिटायरमेंट की चर्चा, उनको भारत रत्न देने का मामला खूब सुर्खियों में था, लेकिन नीतीश का वारिस कौन होगा इसकी चर्चा खूब थी। कभी ललन सिंह तो कभी पार्टी के कुछ ओबीसी नेता उमेश कुशवाहा तो कभी मनीष वर्मा को लेकर चर्चाएं होती रही हैं। लेकिन पिछले दिनों से बीजेपी जिस तरह से लगी है उससे यही लग रहा है कि जैसा महाराष्ट्र में बाला साहेब ठाकरे के नाम को बीजेपी और उसके द्वारा तोड़े गए विधायकों ने भुनाया है, वैसे ही कुछ नीतीश बाबू के नाम के साथ होने वाला है। इसकी भनक शायद नीतीश बाबू को हो गई है। अब नीतीश बाबू ने सारी समस्याओं का हल खोज निशांत के रूप में ढूंढ लिया है। यही वजह है कि नीतीश बाबू के 15 साल तक सीएम रहने के बाद पहली बार निशांत को मैदान में उतार दिया है। आप भी देखिए निशांत का ये वीडियो जो बता रहा है कि बिहार की नई सियासत में क्या कुछ होने जा रहा है। आज दादाजी का ये सम्मान मीडिया के अच्छा, देखिए पहली बार साल में मीडिया से रूबरू हुआ हूँ, तो बिहार वासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। देशवासियों को भी बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी रहे, जेल भी गए आज़ादी के लिए, तो उसी के उपलक्ष्य में पिताजी ने यहाँ पे राजकीय सम्मान का दर्जा दिया। ये दादाजी की मूर्ति है, 4 और भी हमारे दादाजी हैं, वो भी उनके लिए
मूर्ति पे माल्यार्पण करने गए पिताजी, और यहाँ पे दादाजी की मूर्ति पे माल्यार्पण करने मैं आया हूँ। सर चुनावी दिन भी आ गए, लेकिन कई सवाल है सर चुनाव नए को साल में लेके। चुनाव है तो बिहारवासी देशवासियों को शुभकामना दी है मैंने। नए वर्ष में इसमें चुनाव भी है, हो सकेगा तो पिताजी को, उनकी पार्टी को आप सब जनता वोट करें, फिर से लाएं, अच्छा काम करें। क्या पिताजी निशांत भी आएंगे पॉलिटिक्स में? निशांत के इस वीडियो से साफ है कि निशांत को मार्केट में एक प्री प्लान के तहत लॉन्च किया गया है। अब नीतीश बाबू का वारिस कौन है ये सबको समझ लेना चाहिए, और बीजेपी को भी समझ लेना चाहिए कि ये बिहार है, यहाँ महाराष्ट्र वाला खेला नहीं चल पाएगा। हालांकि इस निशांत की इस लॉन्चिंग के बीच में जो है राहुल गांधी ने बंद कमरे में गांधी जो काफी देर तक तेजस्वी यादव से मुलाकात थी, माना जा रहा है कि दोनों नेताओं की मुलाकात में बिहार की सियासत को लेकर बातचीत हुई है। इसमें एनडीए में 2 प्रदेश और देश में नई सरकार का गठन और इसके साथ ही निशांत को लेकर भी फाइनल चर्चा हो गई है। हालांकि जैसे ही इस बात की भनक बीजेपी को लगी है, आप भी सुनिए तेज प्रताप का ये बयान जो साफ कह रहा है कि बिहार में निशांत कुमार को लेकर के राजद और महागठबंधन क्या सोच रहा है। कैमरे पर आए, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं मुख्यमंत्री के लिए वोट मांग रहे हैं। देखिए निशांत जी को ये समझ में नहीं आ रहा है। अभी निशांत जी को नहीं पता है ना, वो फील्ड में ग्राउंड का उनको हाल क्या पता है। निशांत जी के राजनीति में आएंगे तो स्वागत करेंगे आपका। निशांत जी राजनीति, अरे यंग है, लीडर है, यूथ अपना बनेगा। यंग यूथ अगर कोई लड़का नौजवान आगे बढ़ रहा है तो क्या दिक्कत है? राहुल गांधी आ रहे हैं पटना, राहुल गांधी जी आ रहे हैं, उनका अपना कार्यक्रम है, उसमें आ रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले के बाद बीजेपी के प्राण पखेरु उड़ने जैसे हालात हो गए हैं। भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह डैमेज कंट्रोल के लिए निकल पड़े हैं। वो बिहार तो नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन दिल्ली में नीतीश बाबू की जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष संजय कुमार झा के घर मिलने पहुंचे हैं। यहाँ पे दही चूड़े पे काफी देर तक वार्ता चली है। माना जा रहा है कि नीतीश बाबू को मनाने की कवायद शुरू हो गई है। ऐसे में बिहार की सियासत राहुल गांधी की एंट्री के बाद नई करवट लेने जा रही है। इस नई सियासत ना सिर्फ बिहार बल्कि दिल्ली का सियासी माहौल भी बदलने जा रहा है। आपको क्या लगता है कि बिहार में राहुल गांधी की एंट्री का क्या इफेक्ट होगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।